राजा हरिश्चंद्र की कथा। बहुत समय पहले अयोध्या में हरिश्चंद्र नामक राजा शासन करते थे। उनकी पत्नी तारामती थी और एक पुत्र जिसका नाम रोहित था। राजा बुद्धिमानी पूर्ण शासन करते थे और प्रजा पर ध्यान देने के कारण प्रजा भी उनसे प्रेम करती थी। अक्सर लोग उनकी उदारता का उल्लेख किया करते थे। जब भी कोई अपनी इच्छा लेकर उनके पास गया तो उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए थे। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरकर महान ऋषि के आगे नतमस्तक हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि यदि आपके पास कोई कुछ मांगने आता है तो आप किसी को वापस नहीं करते हैं। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं? राजा ने कहा, मैं कुछ भी बलिदान करने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, दक्षिणा के रूप में आप मुझे अपना राज्य दे दीजिए। क्या आप मुझे ये दे देंगे? राजा ने एक बार फिर विश्वामित्र के सामने सिर झुकाया और कहा, हाँ प्रभु, ये सब अब आपका है। मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ आज ही महल छोड़ दूंगा। परंतु विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, इस दक्षिणा को और भी प्रभावी बनाने के लिए आपको मुझे कुछ धन भी देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया, जिसने उन्हें एक दास के रूप में इस्तेमाल किया। राजा ने खुद को शमशान के चौकीदार को बेच दिया था। दिन बीतते गए। रानी तारामती और उनका पुत्र रोहित दास के रूप में ब्राह्मण के घर में सेवा करने लगे। एक दिन जब रोहित बगीचे में फूल तोड़ने गया, तब उसे एक सांप ने काट लिया। रोहित की तुरंत मृत्यु हो गई। जब उसकी मां को ये समाचार मिला तो वह उसके लिए शोक करने लगी। अंतिम क्रियाकर्म के लिए वो उसे शमशान ले गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। जब शमशान के चौकीदार के नौकर ने उससे कर देने के लिए कहा तो उसने अपनी आंखें नीची कर ली और चुपचाप खड़ी हो गई। तारामती इस बात से अनजान थी कि चौकीदार का नौकर कोई और नहीं, उनका पति ही है। हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए थे। उसने कहा, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती हो? रानी के पास एक वरदान था कि उसके पति के अलावा और कोई उसके मंगलसूत्र को नहीं देख पाएगा। जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये कहा, तारामती को पता चल गया कि वह उनके ही पति थे। उसने हरिश्चंद्र को उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताया। तारामती के पास उसकी साड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। उसने आधी साड़ी से अपने पुत्र के शरीर को ढका और आधी साड़ी कर के रूप में अपने पति को दे दी। ये देखकर सभी देवता स्वर्ग से उतर आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने रोहित की जिंदगी लौटा दी और कहा, हे महान राजा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम सब आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत प्रभावित हुए हैं। हम आपका राज्य आपको लौटा रहे हैं और अब आप स्वर्ग जा सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी भी अपने चौकीदार मालिक के नौकर हैं। देवताओं ने उसे बताया कि वो चौकीदार कोई और नहीं बल्कि भगवान यम है। तब हरिश्चंद्र ने कहा, एक राजा होने के नाते मैं अपने लोगों को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? देवताओं ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि स्वर्ग जाना तो इनके कर्म पर निर्भर करता है। तब राजा ने कहा, इस मामले में मैं अपने पुण्य और धार्मिकता को छोड़ दूंगा ताकि मेरी जगह मेरे लोग स्वर्ग को जा सके। सभी देवतागण हरिश्चंद्र के आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और उसकी प्रजा के सभी लोगों को मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी।